Jai Hind children, this video is for grade 3. The book is Marigold and you can refer to the poem Little by Little. Little by Little, and that is on page number 23 of your Marigold book. The title is Little by Little. It says even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. I'll read the poem for you first and then I'll explain it to you. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. A small poem, very small poem. It has only 12 lines, but a very deep meaning. Let me explain you the meaning. And before I do that, let us first understand this thing. Ki it says even the biggest trees begin life as tiny seeds. हर चीज जो हमको बहुत बड़ी दिखती है वो कैसे शुरू होती है, बहुत छोटे से शुरू होती है. जैसे अगर हम बड़े ट्रीज की बात करते हैं तो ट्रीज क्या होते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा सीड होता है. वो सीड को व्हेन वी प्लांट in the earth, in the ground, and we take care of that, we give it water, it gets sunlight and air, it starts growing. जब आप भी थे, जब छोटे से बच्चे थे, उसके बाद अब धीरे धीरे आप स्कूल भी जाना शुरू किए है ना, आप उसके बाद आप बड़े हो गए, यू हैव रीच ग्रेड 3, फिर कुछ टाइम बाद आप और बड़े क्लास में चले जाएंगे, देन यू विल बिकम अ मैन एंड देन यू विल स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस. सो अभी आपको पापा को देख के लगता है ना कि कितने मजे ऑफिस जाना होता है, बस उनको कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. तो पापा ने भी पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई करके ऑफिस जाना शुरू किया है. ऐसी जो ट्री हमको आज इतना बड़ा दिख रहा है, वो ट्री भी क्या था, पहले एक छोटा सा सीड था. ओके, सो हियर इन दिस यू कैन सी दैट दिस इज, जिसको मैं भी सर्कल कर रही हूँ, दिस इज एन अकॉर्न सीड. ओके, ये छोटा सा सीड है. ये आप देखोगे कभी ऐसे ओक ट्री के का सीड होता है ये, तो आप ट्रीज के पास में देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा क्योंकि वैसे ड्रॉप हो जाता है. Now let us understand how the little acorn grows into a big tree. So little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. So it slowly sank in the bed. Bed here it means ground. Mossy means wet. जब हम मिट्टी में सीड को डालते हैं तो उसको थोड़ा सा नमी देते हैं, थोड़ा सा उसको गीला कर लेते हैं ताकि सीड उसमें अच्छे से आराम से उसमें चला जाए. क्योंकि बहुत मिट्टी अगर हार्ड होती है तो उसमें सीड को वाटर नहीं मिलता तो फिर डेड हो जाता है. So mossy means wet and bed here means ground, जहां पर आप उसको दबा रहे हैं. So little by little, धीरे धीरे वो अपने जहाँ पे उसको हमने ग्राउंड में डाला है वो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. सो हर दिन वो इम्प्रूव होता है. सबसे पहले क्या होता है, उसके रूट्स आते हैं, है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनता है. सो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे इट शोज सम इम्प्रूवमेंट. अभी जब वो मिट्टी के अंदर होता है तो वो इम्प्रूवमेंट हमको दिखता नहीं है क्योंकि वो अंदर अंदर हो रहा है ना, ऊपर नहीं आया है. Hidden deep in the earth away. Hidden deep in the earth away. और so वो सीड वो कहाँ छुपा हुआ है, deep inside the earth. It is hidden. वो वहाँ छुपा हुआ है पर वो हर दिन improve, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है. Little by little, each day it grew.
और धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल, हर दिन वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। अब आप इसमें पिक्चर में भी देखो, ड्यू क्या होती है? ड्यू बोलते हैं ओस को, जो पानी की छोटी छोटी सी बूंदें पत्तियों पर इकट्ठी हो जाती हैं, दैट इज ड्यू, ओस। तो धीरे धीरे जो है वो उसको सिप कर रहा है। बेसिकली इट मीन्स कि वो पानी जो उसको हम देते हैं वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इस तरह से वो धीरे धीरे बड़ा होता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अब जब वो कह रहा है कि लिटिल लिटिल, क्योंकि वो अर्थ के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है, तो हमको नहीं पता चल रहा कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसमें हमारे को वो ये बता रहा है सीड, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। तो जो उसके रूट्स हैं जो बहुत बारीक हैं, थ्रेड लाइक, बहुत थ्रेड के जैसे हैं, धागे के जैसे हैं उसकी रूट्स, तो वो उनको नीचे की तरफ वो बढ़ रही होती हैं। अब उससे क्या होता है, जब जब तक उसकी रूट्स स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक वो ऊपर शूट अप नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो अपनी रूट्स को स्ट्रांग कर रहा होता है अंदर अंदर, जो हमको दिखता नहीं है। सो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ वो अपनी रूट्स को फैला रहा होता है। इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स, तो उसकी रूट्स जो है वो बढ़ रही हैं। अप इन द एयर sprang a tiny shoot, और अब कुछ टाइम बाद धीरे धीरे, आफ्टर फ्यू डेज, अप इन द एयर, अप ग्राउंड से ऊपर, अप अप उससे ऊपर आप देख सकते हैं, sprang a tiny shoot, कुछ दिन बाद एक शूट जो है निकल कर आती है ना। आप उसको पानी देते रहोगे तो थोड़ा टाइम बाद देखते हो उसमें से एक पौधा सा, छोटा सा पौधा निकल आता है, दैट इज कॉल्ड शूट। सो इट शूट्स अप। Day by day and year by year, little by little, the leaves appear. तो कुछ पौधे तो होते हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी से फ्लावर्स आ जाते हैं, है ना। वो आपको एक महीना, 1 मंथ में, 2 मंथ्स में आपको उसमें अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आ जाते हैं। बट इसमें डे बाय डे, एक एक दिन, एंड ईयर बाय ईयर, और कई बार इसको सालों भी लग जाते हैं, ईयर बाय ईयर मतलब सालों साल, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, फिर वो बड़ा होता है तो उसमें धीरे धीरे लीव्स अपीयर होती हैं। अपीयर मीन्स लीव्स दिखनी शुरू होती हैं इसमें। अपीयर इज टू शो अप, दिखना शुरू होती हैं। And the slender branches spread far and wide. Slender, slender means जो पतली सी ब्रांचेस होती थी पहले उसकी, जो जैसे जब ट्री बड़ा होता है तो उसकी शुरू शुरू में ब्रांचेस जो होती हैं वो पतली सी होती हैं। So splendor branches spread far and wide. So धीरे धीरे after years they start spreading out far and wide, दूर तक फैल जाती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं उसकी जो ब्रांचेस हैं। Till the mighty oak is the forest's pride. And like this, it keeps growing and growing and growing and grows so big that it turns into this oak tree. Mighty. Mighty means big, powerful, strong. Oak is the name of tree here, जो हमारा acorn seed से grow करता है. So that's an oak tree. So it becomes a mighty, a strong oak tree, and it becomes the pride of the forest. अब pride का मतलब क्या है? Now it is so strong that it takes pride in it. जब आप बहुत अच्छी चीज करते हैं तो उसमें आप अपने आप पे आपको गर्व होता है ना। Like I feel pride when I won the prize. Yeah, my parents felt proud of me when I got star of the month, right? So this is pride. तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है, आपके पेरेंट्स को या किसी को भी गर्व है तो mighty oak, so it has become so strong, so big and powerful that it feels pride in it. It takes pride in it. Okay, so this is the meaning of the story. And let me now just highlight the words that you have to write in your notebook, and you can practice reading them and you can learn the spellings also. So I'll just highlight those words. Acorn, mossy, improving, hidden, earth, grew, sit, downward,
thread, sprang, shoot, appear, slender, branches, mighty, forest, pride. Okay, so you can make a note of these words, practice reading them, and also learn the spelling of these words. We'll do the exercise in the next video. Till then, take care. Goodbye.